So by this time we have already discussed about magnetic effect of electric current. Now we are going to understand about the applications of magnetic effect of electric current. जब हम सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे थे तो हमें एक एप्लीकेशन तो पता चल गया कि जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए काम में आता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम आज सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हम सिर्फ ये बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर उसमें करंट पास हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है, अगर वो कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो वो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है या अपने आसपास रखे हुए किसी मैग्नेटिक कंपास को किस तरह से डिफ्लेक्ट करता है, किस तरह से उस पर उसका इम्पैक्ट आता है। अब हम देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी रख दिया जाए तो देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, तो हमारे इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या असर पड़ता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसको हम एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट, ये आंद्रे एंड मारी एम्पियर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो हम इसी नाम से इसको जानते हैं, एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट। एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये समझाया कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, then it experiences a mechanical force in mutually perpendicular direction to the direction of current and direction of the magnetic field, जो already mutually perpendicular to each other थे। तो ये जो बात है, ये जो मैंने कही, इसको एक्सपेरिमेंटली अगर समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लें कि किस तरह का ये सेटअप हमारा है। ये एक, इसको ध्यान से देखें कि वी हैव दिस बैटरी, हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी के साथ में यहाँ पे की लगाया हुआ है, इसके साथ में पूरा सर्किट है। ये जो रेड और पिंक कलर का वायर आपको दिख रहा है, इसको हमने एक स्टैंड पे इस तरह से लगाया है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग रॉड है, उसको हमने एकदम ऐसे लगा दिया जैसे कोई स्विंग होता है, कोई झूला होता है, उस तरह से इसको लटका दिया है ना। यानी कि वायर है, कोई ख़ास बात नहीं है। देखो बैटरी है, की है, बाकी तो सब वायर ही है। हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलरली लटका पाएँ, उसके लिए हमने थोड़ा सा लिबर्टी लिए, थोड़ा ये ऐसा कर दिया कि एक तो ले ली हॉर्सशू मैग्नेट। ये आपको हॉर्सशू मैग्नेट देखिए, हॉर्सशू मैग्नेट इस तरह की होती है, जिसकी जो आर्म्स जो है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखा रही हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट आएंगी, इसलिए ये हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट हमने ऐसा किया है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ऊपर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इन दोनों आर्म्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, उनके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्ले करेगी। उसमें हमने एक मेटालिक रॉड लगाई है, एक कंडक्टर लगाया है इस तरह से कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें करंट आएगा किसी भी डायरेक्शन में, चाहे उधर से इधर यूँ आए, चाहे इधर से उधर यूँ जाए, दोनों ही कंडीशन में द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो दोनों आर्म्स के बीच में, नॉर्थ टू साउथ के बीच ही रहेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एम्पियर ने ये डिस्प्ले किया कि डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है।
ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे। तो इसे हम देखते हैं, इस सेटअप को अच्छी तरह से समझ लें। क्लोजअप यदि देखें तो ये हमारा एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ये नीचे जो पोल दिख रहा है ये नॉर्थ है, ऊपर जो है वो साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। हाँ, और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। 90 डिग्री एंगल बना के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रखा हुआ है। तो हम इसकी मूवमेंट को नापने के लिए पीछे ग्राफ पेपर दिया हुआ है, जस्ट टू मेज़र कुछ भी मूवमेंट होती है इसमें, तो है ना। लेबलिंग के लिए बैटरी है, प्लग की है, मैग्नेट है दैट इज हॉर्सशू मैग्नेट, एंड अ कंडक्टर दैट इज अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली प्लेस्ड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, स्टैंड हो गया। स्टैंड भी आपको अगर चाहिए लेबलिंग के लिए तो स्टैंड ज़रूरी है कि वायर को हम इस तरह से लटका पाएँ कि ये एक स्विंग की फॉर्म में हमारा कंडक्टर हमें मिल जाए। अब क्या होगा कि हमको की प्लग इन करेंगे तो देखो करंट इसमें पास होने लगा। जब इसमें करंट पास होने लगा तो ये जो पहले इस पोजीशन पे था उस तरफ मूव कर गया। हाँ, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। पहले वो ज़ीरो पोजीशन पे था, पीछे ग्राफ पेपर केवल ऑब्जर्वेशन बेस पे लगाया। यू कैन सी दैट दिस इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, दैट मीन्स व्हेन द करंट इज पास्ड। अभी इसमें करंट पास किया गया है, तो जब करंट पास हुआ तो द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट साइड। अभी हमारे राइट साइड की तरफ इसका मूवमेंट दिख रहा है। इसका मतलब दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज experiencing a mechanical force in mutually perpendicular direction to the magnetic field and the current mutually perpendicular मतलब दोनों के perpendicular, दोनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अगर हम इसमें करंट का डायरेक्शन भी देखें तो हमको बेहतर समझ में आएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जा रहा है ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इस तरह का मूवमेंट है ना। तो करंट ऐसे आया है, तो यानी हमारी तरफ से सामने की तरफ जा रहा है, लाइक दैट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन है इन टू द बोर्ड, ऐसे अंदर की तरफ। और फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड। तो हम इसको थोड़ा सा देख लें। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया, और वो वाला साइड हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम अस इज द डायरेक्शन। अभी 3D में तो ऐसे ही बना सकते हैं, आप समझ जाओ कि उस तरफ ऐसे, मैं उस तरफ ऐसे ही बना सकता हूँ, थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द का कलर ऐसा ले लेते हैं। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये जो फोर्स है वो अभी राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसलिए हमने फोर्स ऐसा दिखा दिया। अगर हम इस बैटरी का डायरेक्शन बदल दें, अभी देखो प्लस इधर आ गया, करंट का डायरेक्शन अगर बदल दें, ठीक है, ये बैटरी जो है इसका डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन भी बदलेगा। अब करंट जाने लग गया ऐसे, तो अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया है, पहले अलग था अभी अलग। अब हमारी तरफ करंट का डायरेक्शन, अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले था, करंट का डायरेक्शन लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। पहले उधर जा रहा था, अभी हमारी तरफ आ रहा है करंट। तो हमारी तरफ करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये इस तरफ हिल गया है बीच से, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन अब जो है वो उल्टा हो गया पहले के कंपैरिजन में, यानी इसमें देखें तो ऐसा। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड
कि करंट का डायरेक्शन बदल दें विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाता है ना। ये हो गया। तो एम्पियर का एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? एम्पियर का एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा ये चीज़ और है कि अगर हम इसमें बैटरी बढ़ा, मतलब इसका करंट बढ़ा दें, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जो है वो है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही मैग्नेट हमने लगा रखी है, हॉर्सशू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम। कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम, अगर हमने एक के बजाय यहाँ पर 4 बैटरीज लगा दी हैं, तो इसका मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी प्रोपोर्शन में जो डिफ्लेक्शन है, जो कि मूवमेंट, जो कि फोर्स है इसके ऊपर लगने वाला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स उसी हिसाब से बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगने लगता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगा दोगे तो भी ऐसा ही होगा, हालांकि वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हमें पूरा मैग्नेट इस सेटअप में से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो हम देख रहे हैं, दिस वी कैन सी, दिस इज लाइक दिस, हाँ, कि ये जो हमारा राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड है ये हमारा, इस लेफ्ट हैंड में हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ले लें, कि अगर हम देखें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो हमको दिख रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द 4 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एम्पियर का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलरली रखा हुआ होता है, और वो जो फोर्स महसूस करता है उस फोर्स की डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन चेंज करने से बदल जाती है। तो इस बात को समझाया फ्लेमिंग ने विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, ये बात भी हमको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाँ, कि वो हमको क्या बता रहा है। हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैकेनिकल फोर्स नहीं बता रहा है, वो हमको एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। हाँ, तो ये बात नोट कर लें, इससे पहले कि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखें कि क्या है, हम लिखें वो हमें क्या बताता है। हाँ, उसकी स्टेटमेंट लिखने से पहले हम ये लिख रहे हैं कि हमें क्या बताता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल्स अस अबाउट the direction of mechanical force experienced by a current carrying conductor direction of mechanical force experienced by a current carrying conductor placed perpendicularly in a uniform magnetic field। ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है?
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें हर पॉइंट पर इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, उस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल बना करके रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन को बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? वो कहता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि a current carrying conductor placed perpendicularly inside a uniform magnetic field experiences a mechanical force in mutually perpendicular direction to the both the magnetic field and the current. If हम उसको लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं ना, तो उसने विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड ये बात समझाई। फ्लेमिंग ने विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड ये बात समझाई। उन्होंने कहा कि इफ वी स्ट्रेच आर forefinger, middle finger and the thumb in mutually perpendicular direction like this, है ना? लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से अगर हम स्ट्रेच कर दें तो द फोर फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब रेस्पेक्टिवली डिस्प्ले द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। थंब जो होता है वो हमको डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो ये स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसका स्टेटमेंट। तो ये हम यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं कि क्या है, कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, a straight current carrying conductor placed perpendicularly in a uniform magnetic field it experiences a mechanical force in mutually perpendicular direction to the both, कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड and current passing through the conductor। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, इफ
the forefinger middle finger and thumb of our left hand are stretched mutually perpendicular to each other। जो हम कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच कर लें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसका मतलब ये होता है। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ़ द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they represent magnetic field current and mechanical force experienced by the conductor respectively। मगर मतलब इसका ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि जैसा हमने एम्पियर के एक्सपेरिमेंट में देखा, एम्पियर का एक्सपेरिमेंट यही दिखा रहा था हमको कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हो तो फिर ये एक ऐसे डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है और करंट के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसे बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो ये बात जो हम एम्पियर के एक्सपेरिमेंट में देख करके आए, हाँ, ये वाली बात, वो बात हमने फ्लेमिंग के रूल में लिख दी और ये हर जगह पर हम यूज़ करेंगे, एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। इनकी एप्लीकेशन के बारे में बात करने से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये बात अब तक आपको समझ में आई गई होगी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वायर रखा हुआ है। ये वायर है हमारा, इसमें करंट जा रहा है तो हम इसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं। दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल इन व्हाट डायरेक्शन दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे हमारे फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब ऑफ लेफ्ट हैंड को और इसको इस तरह से रखें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन the direction of mechanical force experienced by this current carrying conductor will be in the direction of my left hand thumb, into the board। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द करंट एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। अगर इसमें इस वायर में हम चेंज कर दें
इसका डायरेक्शन, है ना। अगर हम इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये करेंगे ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर अपना लेफ्ट हैंड यूँ रखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट हैज़ चेंज्ड, जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर भी ऑपोजिट हो जाएगा। पहले वो इनटू द बोर्ड लग रहा था, अभी आउट ऑफ द बोर्ड लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शन इन विच दिस विल बी डिस्प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैकेनिकल फोर्स इट इज एक्सपीरियंसिंग। ये इसका एक एप्लीकेशन है जिसके क्वेश्चंस हमसे, जिससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अगर ये बात कुछ चार्ज पार्टिकल्स के लिए पूछी जाए, देयर आर सम चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, लाइक प्रोटॉन्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द पार्टिकल्स। बेसिकली आप जानते हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर मिलने वाले, न्यूक्लियस में मिलते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब वो, क्योंकि हीलियम का एटम आप समझते हो कि 2 एटॉमिक नंबर वाला जो न्यूक्लियस है, हीलियम है एलिमेंट, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और उसके शेल में जो बाहर एक ही शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो उसका न्यूक्लियस बच जाएगा केवल जिसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस पर डबली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, हम उसको लिखेंगे हीलियम +2। इस डबली पॉजिटिव हीलियम के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल जा रहा हो ऐसे, या इसमें से प्रोटॉन जा रहा हो ऐसे, तो ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स या डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। जो कन्वेंशनल करंट हम पढ़ते हैं, जिसको हम आई बोलते हैं, यहाँ पे हम हर जगह आई लिख देते हैं करंट की जगह, तो वो कन्वेंशनल करंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है, वो कन्वेंशनल करंट है। बाय कन्वेंशन हम कहते हैं कि द flow of current in a circuit is always from the positively charged terminal to the negatively charged terminal। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट और किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में होता है। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का जो डायरेक्शन है वो वही रखा जाएगा जो कि करंट का डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन यही माना जाएगा। और इसमें हम कहेंगे कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं, जब वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, इनटू द बोर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट माना जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड लाइक दिस। विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल we can just observe what is the direction of the charged particles passing through perpendicularly passing through a uniform magnetic field, and then Fleming's left hand rule will tell us the direction of mechanical force experienced by these particles also। इसके अलावा एक बात और होती है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस या कोई चार्ज पार्टिकल लाइक दिस, जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली पास हो रहे हों, या किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलरली रखा हो, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स उस समय लगता है जब वो परपेंडिकुलरली रखा हो। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं रखा हो, किसी और एंगल पे रखा हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर ये कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हो, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, तो इन दैट केस वो जो फोर्स लग रहा होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। और वी कैन से दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसके लिए हमें ये समझने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज नॉट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल फोर्स के मैग्नीट्यूड की। जब हम कह रहे थे मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन, तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, उसके लिए हम अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करके फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब उसको समझा रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो परपेंडिकुलर है या किसी और एंगल पर है या पैरेलल है, वो बात की बात है। पहली बात तो क्या फोर्स महसूस करेगा या नहीं करेगा, वो सब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज गिवन बाय दिस सिंपल फॉर्मूला F इक्वल टू BIL साइन थीटा। हाँ, BIL साइन थीटा, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I is the current, L is the length of the wire। लेंथ ऑफ द वायर जो कि परपेंडिकुलरली या कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द वायर एंड द मैकेनिकल द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। आप लोग सब 10th क्लास स्टूडेंट हो, सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, आपको पता है कि जो साइन 90 डिग्री है उसका वैल्यू 1 होता है। तो इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द साइन थीटा's वैल्यू इज 1 एंड द फोर्स विल बी मैक्सिमम BIL। This is going to be the maximum force which a current carrying conductor may ever experience inside a uniform magnetic field। हाँ, मैक्सिमम फोर्स यही होता है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हो उसी समय वो सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो अब जवाब हमें मिल गया कि पैरेलल रखा हुआ फोर्स क्यों नहीं महसूस करता, क्योंकि अगर वो पैरेलल रखा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इन द सेम डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और B और I के बीच में एंगल जो बन रहा है दैट इज 0 डिग्री एंगल। और साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो तो आपको पता है कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अगर साइन 0 0 है तो फोर्स फिर कितना होगा, F इक्वल टू BIL इंटू 0 दैट इज 0। No force will be experienced by a current carrying conductor which is making 0 degree angle with the uniform magnetic field। हाँ, BIL sin थीटा हमें ये बात समझने में थोड़ी सी आसानी कर देता है कि क्यों जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हो तब मैक्सिमम फोर्स महसूस करता है, या जब वो पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अगर यही बात हम चार्ज पार्टिकल्स के लिए करना चाहें तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके लिए, इन पर लगने वाले फोर्स के लिए भी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए हम एक और फॉर्मूला दे सकते हैं दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट BVQ साइन थीटा, जहाँ पर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, V इज द वेलोसिटी, हाँ, वेलोसिटी और स्पीड विद विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और Q इज ऑब्वियसली द चार्ज, हाँ, द चार्ज ऑन अ पार्टिकल, जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल है तो उस पर कुछ चार्ज भी होगा। जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है ना। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाले 2 प्रोटॉन्स हैं, तो वो इंटू 2 कर दोगे आप उसको। इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना कि प्रोटॉन पे होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, तो वो चार्ज। तो सिमिलरली जब 90 डिग्री एंगल पे ये चल रहे हैं, हाँ, तो दे विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स बिकॉज साइन थीटा वुड बी साइन 90 एंड साइन 90 is 1, so they will experience the maximum force while they are crossing through a uniform magnetic field perpendicularly. The maximum force value would be BVQ। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ज़्यादा फोर्स कब लगता है, कम फोर्स कब लगता है, तो उसको समझने के लिए ये आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है।
थीटा समझना है आपको, इतना थीटा तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इससे कहीं ज़्यादा पढ़ते हो, आई अंडरस्टैंड। तो कोई ये फार्मूला हमको कुछ कंसेप्ट समझने में हेल्प करता है। अब ये समझो कि अगर ये पार्टिकल्स भी इस तरह से मूव करें, अल्फ़ा या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो उनके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलरली चल रहा हो तो फिर डेफिनेटली उनके ऊपर चार्ज मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होगा। अब समझें कि ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, ये तीनों तो चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पर एक और पार्टिकल जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, इनमें से यहाँ से परपेंडिकुलरली पास होकर के जा रहा है, न्यूट्रॉन इज द वन विच डज नॉट हैव एनी चार्ज ओवर इट। आप समझते हो, न्यूट्रल है इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा हुआ है। तो उस पर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, Q इज ज़ीरो, so it will also not experience any force experienced by a neutron, a neutral particle, a particle which does not have any charge over it. If it will pass across a uniform magnetic field even perpendicularly, it will not experience any force because it does not have charge. If Q is 0, then everything B into V into 0 into theta would be 0. Force will not be experienced by a neutron while passing across a uniform magnetic field. ये फॉर्मूला ये बात भी समझा देता है। इसी तरह से अगर कोई, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है हमसे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, समझो कि प्रोटॉन है या कोई अल्फा पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन व्हाट डायरेक्शन और हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पे क्लियर कर लें कि क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन, इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें लगता है कि इस पर ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर कुछ तो फोर्स लगेगा, लेकिन नहीं, अगर ये चल नहीं रहा है, इफ v is 0, velocity is 0, then b into 0 into q into sin theta would also be 0, force would be 0. रुके हुए पार्टिकल पर भी कोई नहीं फोर्स लगता। हाँ, तो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स विच वी कैन टॉक अबाउट द फ्लेमिंग्स-क्लेफ्टन रूल। फ्लेमिंग्स-क्लेफ्टन रूल हमको ना सिर्फ हमें उससे डायरेक्शन पता चलता है इन विच द मैकेनिकल फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर और अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। हाँ, उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हमको पता चल रही है इससे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्लेमिंग्स-क्लेफ्टन रूल का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखेंगे। हम सीखेंगे कि एक मोटर कैसे काम करती है ना। मोटर का फंक्शन जो है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो तब तक आप फ्लेमिंग्स-क्लेफ्टन रूल और एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट ठीक से देख लो। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है थोड़ा देखो, पढ़ो उसको, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।